दोस्तों, राम राम। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुश होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, नागौर जिले राजस्थान के नागौर जिले की एक घटना सामने आई है। ये मामला देश के नाम पर एक बेटी की मौत की घटना सामने आई। माँ से कहा था अब मैं सहन नहीं कर सकती, और बहन को लेने भाई पहुंचा तो मिली मौत की सूचना। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। मामला राजस्थान के नागौर जिले के जाइल उपखंड के गांव है मांगलोद, जो रविवार को विवाहिता फंदे पर मौत का मामला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। पीर पक्ष ने मृतका के पति सास ससुर पर आरोप लगाया कि विवाहिता परिजनों का कहना था कि उनकी बेटी की हत्या हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। परिवार वालों का उनके लड़की के परिवार वालों का कहना है कि इन लोगों ने हत्या करके आत्महत्या का एक बता दी, उसने आत्महत्या की। बेटी ने मां से कहा था कि भाई को भेज दो। माँ से बात हुई थी और माँ से कहा था कि कल भैया को भेज देना और दिवाली पर घर पर ही रहेंगे। विवाहिता की माँ का कहना है कि शनिवार यानी 18 अक्टूबर की के दिन बेटी सविता से बात हुई थी, जो आत्महत्या की। इसका नाम सविता था। तब अपनी माँ को बताया कि अब उसने सहन नहीं करना है, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, और तुम माँ कल भाई को लेने के लिए भेज देना। इसके अगले दिन यानी 19 अक्टूबर 2025 जब भाई उसे लेने ससुराल मांगरोद पहुंचा तो उसे पता चला कि बहन की मौत हो चुकी है। भाई जब लेने पहुंचा तो उसे पता चला कि इसकी मौत हो चुकी। विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए, ये मामला दहेज के लिए 6 महीने से ससुराल पक्ष परेशान कर रहे थे। दहेज के लिए ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। दहेज में दी नहीं थी बल्लानो कार। दहेज में एक कार नहीं दी, और कार नहीं देने के कारण उस लड़के ने हत्या कर ली। पिता की तरफ से दर्ज कराए गए मामले, जो उसके पिता थे, उन्होंने जो मामला दर्ज करवाया था, जो शादी के समय उसको बुल्लनो कार, 20 तोला सोना, एक प्लॉट, 5 लाख रुपए कैश। लेकिन सविता का पति नितिन लंबे समय से फॉर्चूनर गाड़ी और 70 तोला सोना और 21 लाख की दहेज की मांग कर सविता को प्रताड़ित कर रहा था। ससुराल वालों में नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था, उस पर जुर्म किए जाते थे, और जुर्म करने के बाद सविता के पति भंवरलाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सविता से नौकरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। उसका पति था, उसका नाम भंवरलाल था। उन्होंने कहा उसे टाइम पर खाना भी दिया जाता था। सास लक्ष्मी वर्तमान में मांगलोद की सरपंच और सरपंच संघ जाइल की अध्यक्ष भी है। जो मांगलोद में सरपंच है, वही वर्तमान में सरपंच है, और सरपंच संघ
की अध्यक्ष है जेल की। रविवार को रात देर सौ को नागौर जेल एंड अस्पताल, जहां पर परिजन हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को समझाइश कर रहे थे कि प्रशासन को उन लोगों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है और ये हत्या का मामला है, ये हत्या का मामला है और प्रशासन ने समझाइश कर और धरना समाप्त करवाया। मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम। विवाहिता का शव जेल ने अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है और मेडिकल करने के बाद में परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। और आगे क्या बताऊं, पीर पक्ष ससुराल पक्ष से मिलकर सविता की हत्या को आत्महत्या रूप देने की कोशिश की गई है। उन परिवार के लोगों को कहना है कि इसको आत्महत्या। सूचना मिलते ही रोड थाना अधिकारी रामकिशन जी मीणा, जायल सीओ खेमाराम जी विजराणिया, एसडीएम रजत मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने समझाइश की और वहां पर पहुंचे। आज देश के नाम पर कहीं पर बेटियों को जलाया जाता है, कहीं पर कुछ भी होता है, कहीं कुछ भी होता है और आगे सोशल मीडिया पर जब खबरें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन देश के लिए किसी को प्रताड़ित करना गुनाह है और देश लेना भी एक जुर्म है और देना भी एक जुर्म है। देश की प्रथा समाप्त की जाए और ज्यादातर जो लड़कियां औरतें मरती है, आत्महत्या करती है, लगभग लगभग ये देश का ही मामला रहता है। जोड़ा निवासी भंवरलाल पुत्र पद्माराम ने पुलिस थाना रोड में रिपोर्ट में बताया कि सविता की शादी 6 मार्च 2024 को मांगलोद निवासी नितिन पुत्र थलोड थलोड जाट के यहाँ पर शादी की गई थी और विवाह में एक बुलेरो गाड़ी, 30 तोला सोना और अन्य सामान देश का दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग सविता को देश के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ये घटना नागौर की है और ऐसा नागौर जिले के जायल तहसील रोड थाना मांगलोद गांव में शनिवार दोपहर एक विवाहिता का शव कमरे में पंखे के नीचे लटका हुआ मिला था और प्रारंभिक तौर से आत्महत्या का लगता था, लेकिन पीर पक्ष ने देश के नाम पर उत्पीड़ित करने के मामले में उनको केस दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि बच्ची को देश के नाम पर मार दिया गया है और आगे क्या हुआ होता है क्या नहीं होता इसका फैसला तो कानून करेगा, कानून करेगा और ये फैसला अदालत और आगे क्या होता है और इसके बारे में कोई नई अपडेट हमारे पास आएगी तो हम और भी आपको बताएंगे। ये घटना थी जो हमने बता दी और ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और ये सारी बातें सुनने के बाद में पता चला कि
जो देश के नाम पर लड़कियां मारी जा रही है और मारने का रीजन सिर्फ देश का हवाला दिया गया। इसके इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि जो दैनिक भास्कर की आज की खबर है उसमें बताई गई है। इस भास्कर की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दैनिक भास्कर में ये खबर आई है और खबर के हिसाब से मैं आप लोगों को ये खबर बता रहा हूँ। ये खबरें बताना और सुनाना हमारा काम यह नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी को नीचा दिखाना, ना ही हम किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं। हम बात करते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं। जो रिपोर्ट में दर्ज है वो बातें हम लोग बताते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं बताते हैं। ये चीजें जब सुनते हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि लगातार ये चीजें सामने आती है तो हम लोग बहुत ही ये दुखद घटना सामने आई। एक बच्ची को देश के लिए मारा गया और आत्महत्या लड़की ने कर ली और आत्महत्या का रीजन देश का बताया जा रहा है। ये देश का मामला बताकर बताया गया है कि देश के मामले पर उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पे एक घटना, ऐसी घटना जो सुनते हैं और सुनाते हैं तो दिल को झकझोर कर देती है कि आज लड़कियों को पढ़ाना, कामयाब बनाना, आजकल की लड़कियां, जो मैंने एक खबर बताई, जो पति के लिए अपनी किडनी देकर पति को एक नई जिंदगी या नया जीवन दान दिया, ऐसी भी लड़कियां होती है हमारे समाज में। समाज में ऐसी घटना, ऐसे देश के मामले पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कड़ा रुख अपनाकर जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए और देश के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई की जाए जिसमें कि हमारी लड़कियां इस मामले में ना फंसे और ना आत्महत्या करें। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।